अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। चालसी चालसी मुन्ना जितेन नितेश अभिषेक। अ वेरी गुड आफ्टरनून नैन्सी संतोष। हाँ जी। तो आज फाइनली हम नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में 8 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं और फाइनली फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा हो जाएगी समाप्त। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो हमने शुरू किया था नॉन वर्बल, जिसका आज लास्ट डे है। सबसे पहले हमने इमेज वाले क्वेश्चन किए थे, इमेज। उसके बाद हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंप्लीशन ऑफ फिगर किया, कंप्लीशन ऑफ फिगर। फिर हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर किया, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। फिर हम लोगों ने एम्बेडेड ऑफ फिगर किया, एम्बेडेड। एम्बेडेड के बाद फिर हम लोगों ने फिगर फॉर्मेशन पढ़ा, फिगर फॉर्मेशन, ठीक है। फिगर फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने डॉट सिचुएशन पढ़ा, डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन। और डॉट सिचुएशन के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और आज जो लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं वो हम करने वाले हैं, और वो है सीरीज और एनालॉजी। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, सीरीज और एनालॉजी का, ठीक है। और आज फाइनली हम कंप्लीट नॉन वर्बल खत्म कर देंगे। ये 10 के 10 ये सब निपटा चुके हैं हम। ये लास्ट 2 टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं, सीरीज और एनालॉजी। चलिए साहब, तो सीरीज और एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं, सीरीज, तो सीरीज एनालॉजी का दोनों का कंसेप्ट एक ही है। सीरीज में क्वेश्चन क्या है कि पहली फिगर दूसरी फिगर से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से। एनालॉजी में भी वही है, एनालॉजी में भी वही है। पहली का जो दूसरी से रिलेशन है, तो तीसरी का चौथी से रिलेशन क्या होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज, जो कि कंप्लीटली रोटेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? रोटेशन। यहां पर हमें कंप्लीट रोटेशन चेक करनी है। ये रोटेशन पर बेस्ड टॉपिक है सीरीज, ठीक है। यहां पर हमें फिगर की ना रोटेशन चेक करनी है कि फिगर किस तरीके से रोटेट हो रहा है। यहां पर हम रोटेशन चेक करते हैं। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये आकृतियां आगे बढ़ रही हैं और हमारा क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पहली का तीसरी, तीसरी का पांचवी से रिलेशन ढूंढूं, पहली का तीसरी, तीसरी का पांचवी से, तो यहां पर जो रोटेशन हो रही है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पहली का तीसरी, तीसरी का पांचवी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बेटा टुवर्ड साउथ की तरफ फेस होगा। अब साउथ की तरफ फेस होगा, लेकिन ये जो फिगर है ये यहाँ पे है, फिर यहाँ। तो जब ये फिगर घूमेगी टुवर्ड साउथ, तो इसका जो फेस होगा वो इस साइड होगा, इस साइड नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रिलेट करो इन पिक्चर्स को एक दूसरे से, किस तरीके से ये रिलेट हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो पिक्चर्स हैं ये ओपन होती चली जा रही हैं। ये पिक्चर्स क्या है? खुलती चली जा रही हैं। पहले ऐसे है, फिर ऐसे खुली, फिर और, फिर और, फिर अब ये जो है यहां पर आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए कि नेक्स्ट फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम नेक्स्ट फिगर को आइडेंटिफाई करें? हम्म तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले एक सिंगल एरो है, फिर 3 एरो हो गए, फिर 3 के 5 एरो हो गए। मतलब 1 का 3 हुआ, 3 के 5 हुए। अब 5 के कितने होंगे? 5 के होंगे 7। 1 का 3 हुआ, 3 के 5 हुए, है ना।
एक का 3 हुआ, पहले एक एरो है, फिर 3 एरो हो गए, फिर 5 एरो हो गए। अब 5 के कितने होंगे? 1 3 5, अब होंगे बेटा 7 एरो। तो 7 एरो किस में है? अच्छा रोटेशन देखो, पहले इसका फेस नॉर्थ में है, फिर ईस्ट में है, फिर साउथ में है, अब वेस्ट में होगा, वेस्ट में। और वेस्ट में 7 एरो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। हाँ जी। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की रोटेशन आपको चेक करनी है कि पॉइंट किस तरीके से रोटेट हो रहा है ना। ये जो पॉइंट है इसकी रोटेशन किस हिसाब से हो रही है ये आपको चेक करना है। पहले पॉइंट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा। अगर मैं पहले पॉइंट को देखूं तो बेटा एक का गैप है, एक का गैप, एक का गैप करके क्लॉकवाइज घूम जाओ। फिर अगर हम देखें तो फिर 2 का गैप करके क्लॉकवाइज घूमा है। फिर हम देखें तो बेटा फिर 1 2 3 का गैप करके क्लॉकवाइज घूमा है। अब बेटा 4 का गैप होगा, 4 का गैप करके क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब 4 का गैप करके क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? 1 2 3 4 का गैप करके क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर बार ऑप्शन बी आंसर थोड़ी होगा है। हाँ जी, पहले 1 का गैप हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलिए साहब, अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये पिक्चर किस तरीके से रोटेट हो रही है। हाँ जी, रोटेशन हमें चेक करनी है सीरीज में, कंप्लीट रोटेशन। आप इस पे ध्यान दो, ये जो फिगर है ना, ये कितने डिग्री रोटेट हो रही है? ये पहले ऐसे थी, फिर ये ऐसे थी, फिर ये ऐसे थी, और फिर ये ऐसे थी। तो इसकी रोटेशन अगर मैं देखूं तो साउथ है ना, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ में आएगा लाइक दिस, अब ये यहाँ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी बचा, है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी बचा। ठीक है, पहले फेज साउथ में मान लो, फिर साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। तो अब नॉर्थ। बीच में क्लास हमारी थोड़ी देर के लिए शायद ऑफ हो गई थी। ये बताओ कितने क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए थे? 3 क्वेश्चन के या 4 क्वेश्चन के? कितने क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए थे? हाँ, बफरिंग हो गई थी। कौन सी, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आपने? ये वाला तो कर लिया था ना क्वेश्चन सॉल्व? पहले 1 एरो, फिर 3 एरो, फिर 5 एरो, फिर 7 एरो। ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लिया था आपने। ये वाला भी क्वेश्चन शायद आपने कर लिया था कि पहले 1 का गैप क्लॉकवाइज, पहले 1 का गैप क्लॉकवाइज, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे बफरिंग हो गई। ये वाला भी कर लिया था हमने, है। इसका फेस साउथ में है, फिर साउथ ईस्ट है, फिर ईस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है। तो अब नॉर्थ में आएगा। हर बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और वो राइट हैंड साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो ये जो एरो है, ये नॉर्थ वाला, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में था? ऑप्शन बी में था, ऑप्शन सी में था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो अब आप इस फिगर को ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पे रोटेशन किस तरीके से हो रही है। अब रोटेशन किस तरीके से हो रही है, तो बेटा क्रॉस को ध्यान से देखो, क्रॉस, या माइनस को ध्यान से देखो, माइनस। देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने माइनस को फिक्स रखा, क्रॉस को नीचे लिया है खिसका के। फिर हमने क्रॉस को फिक्स रखा, माइनस को हम लेफ्ट में खिसका के ले गए। समझ रहे हो? पहले हमने क्रॉस को खिसकाया, माइनस को सेम रखा, फिर हमने
इनटू को सेम रखा, माइनस को खिसका दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस अपनी जगह है, पहले माइनस नहीं खिसका था, फिर माइनस खिसका, अब माइनस को फिक्स कर देंगे। अब माइनस यहाँ पे आएगा। अब माइनस किस ऑप्शन में यहाँ पे है, ऑप्शन डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है। सिर्फ हम माइनस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो, पहले माइनस अपनी जगह है, फिर माइनस को थोड़ा खिसका दिया, अब फिर माइनस को हमें फिक्स करना है। पहले इनटू को खिसकाया, इनटू को फिक्स किया, फिर इनटू को एक और बार नीचे खिसका देंगे, तो वो ऑप्शन ए पर आ जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी, रोटेशन देखो, रोटेशन। हाँ जी, रोटेशन के हिसाब से कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। सर पहले हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट में है, फिर ईस्ट में है, फिर साउथ ईस्ट में है, अब साउथ में फेस होगा। साउथ में फेस सबका है, साउथ में फेस सबका है। अच्छा, पहले 2 लीफ है, फिर 3 है, फिर 4 है, अब 5 होंगी। 5 होंगी बेटा, 5, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, तो 5 वाली जो है वो 2 ऑप्शन बच गए हमारे। अच्छा जी, पहले बीच में 3 लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर 3 लाइन है, तो अब 2 लाइन होंगी, सिर्फ 2 लाइन। तो 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, है ना। चलिए करो इस क्वेश्चन को। किसी भी एक पिक्चर को पकड़ के हम रोटेशन कर सकते हैं, किसी भी एक पिक्चर को पकड़ के हम रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर, किसी भी एक पिक्चर को। समझ रहे हो। पहले सर्कल, सर्कल पे ध्यान दो। सर सर्कल को हमें हर बार वन साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हमें सर्कल को हर बार वन साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है हर बार वन साइड। ठीक है, पहले सर्कल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो किस ऑप्शन में सर्कल यहाँ पे है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, हम बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। चलिए साहब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करो किस तरह से हमें पिक्चर्स को रोटेट करना है। पहले हमारा जो फेस है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, फिर टुवर्ड्स साउथ है, फिर टुवर्ड्स वेस्ट है। तो ईस्ट साउथ वेस्ट, अब कहाँ आएगा, अब आएगा फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जो नॉर्थ में फेस है वो सिर्फ 2 ऑप्शन का है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, है ना। नॉर्थ में जो फेस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन का है। अब हम देखेंगे बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, हाँ जी। अगर मैं बात करूं कि ये जो फिल है वाली पोजीशन, पहले ये वाला पोर्शन भरा हुआ है, फिर हमने ये वाला पोर्शन भर दिया, फिर हमने ये वाला पोर्शन भर दिया, अब जो हमारा पार्ट फिल होगा वो ये वाला पार्ट फिल होगा। ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट किस ऑप्शन में भरा हुआ है, ऑप्शन बी में भरा हुआ है ना, ऑप्शन बी में। पहले तो हमने इसकी रोटेशन चेक कर ली। सबसे पहले तो हमने इसकी, ये टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट, तो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। टुवर्ड्स नॉर्थ 2 ही ऑप्शन थे, तो ये 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। इसके बाद हमने ये देखा कि हम ये जो पोर्शन फिल वाला है, फिल वाला पोर्शन, तो अगर मैं 4 क्वाड्रेंट बांटू तो पहले हमने यहां भरा, फिर हमने यहां भरा, फिर हमने यहां भरा, अब हम कहां भरेंगे, अब हम यहां भरेंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रोटेशन देखो बेटा, रोटेशन किस तरीके से ये पिक्चर्स रोटेट हो रही हैं। हाँ जी, किस तरीके से ये पिक्चर रोटेट हो रही हैं। जल्दी से, पहली से दूसरी जो पिक्चर बनी है वो कितने डिग्री रोटेट हुई और कहां पर रोटेट हुई। सर पहली से जब मैं दूसरी बना रहा हूं तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो अपनी पिक्चर को, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। अच्छा, दूसरी से तीसरी घुमा रहे हैं तो फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो फिर अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो और फिर अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो जब फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो हमारी कौन सी पिक्चर बनेगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर। हाँ बेटा, ये दो तो एलिमिनेट कर दो, या तो ये या तो, लेकिन इसमें ये दो पास पास नहीं है, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो जब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। रोटेशन देखो, ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल को हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, ट्राइंगल की रोटेशन कहाँ हो रही है। हाँ जी, ट्राइंगल को मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ और कहाँ रोटेट कर रहा हूँ। सर अगर मैं ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो ये टू साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ट्राइंगल जो है टू साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, टू साइड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब ट्राइंगल यहाँ आ जाना चाहिए, तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ट्राइंगल की रोटेशन से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सर्कल की रोटेशन देखो, अगर मैं सर्कल की रोटेशन देखूं तो वन साइड एंटी क्लॉकवाइज है। सर्कल पहले यहां था, फिर यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ जाएगा। सर्कल वन साइड एंटी क्लॉकवाइज है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए, इस क्वेश्चन को तो देखते ही सॉल्व कर दो, 5 सेकंड भी ले लगनी चाहिए। पहले एक सर्कल, फिर दो सर्कल, फिर तीन सर्कल, अब चार आ जाएंगे। तो चार है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चार है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सर चार तीन दो, अब सिर्फ और सिर्फ एक आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक आ जाएगा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक आ जाएगा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन को डील करो फटाक से। हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, पहले मैंने ना नीचे वाले ट्राइंगल की बेस वाली लाइन को गायब कर दिया, नीचे वाले ट्राइंगल की उल्टा जो ट्राइंगल है उसकी बेस लाइन मैंने गायब कर दी पहली फिगर में। फिर दूसरी फिगर में मैंने क्या किया, सीधे वाले ट्राइंगल की बेस लाइन को गायब कर दिया, सीधे वाले ट्राइंगल की, मतलब पहले फिगर में जिस ट्राइंगल की बेस लाइन गायब करी उसी के पैरेलल मैंने दूसरे फिगर में, है ना, दूसरे ट्राइंगल की लाइन को गायब कर दिया। अब तीसरे फिगर में क्या हुआ, मैंने ये वाली लाइन गायब कर दी, है ना। अब तो चौथे फिगर में क्या होगा, इसी के पैरेलल जो सीधा वाला ट्राइंगल है उसकी ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। तो जब ये वाली लाइन गायब होगी तो मेरे पे ये दो लाइन बचेंगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, पहले मेरे पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल। पहले मैंने इस वाली लाइन को हटाया, बाद में इस वाली को हटाया, फिर मैंने इस वाली लाइन को हटाया, तो अब बारी इस वाले ट्राइंगल की थी, तो इसी के पैरेलल में जो लाइन थी, है ना, हम उसको हटाएंगे और इसके पैरेलल में कौन सी थी, ये वाली लाइन, तो हमने ये वाली लाइन हटा दी, तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन इसकी बचेगी, एक लाइन इसकी बचेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
ऊपर वाले ट्राइंगल की ही दो लाइन नहीं बचेंगी, एक लाइन बचेगी नीचे वाले ट्राइंगल की, एक लाइन बचेगी ऊपर वाले ट्राइंगल की। तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, इन दो ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है। या तो ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी, क्योंकि एक लाइन बेटा ऊपर वाले ट्राइंगल की बचनी है, एक नीचे, एक लाइन सीधे वाले ट्राइंगल की बचनी थी, एक उल्टा। हम एक एक करके लाइन हटा रहे हैं, पहले हम उल्टे वाले ट्राइंगल की लाइन हटा रहे हैं, फिर सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे, इस तरीके से रिपीटेशन है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए अब आप रोटेशन को ध्यान से देखो, रोटेशन किस हिसाब से हो रही है। सर अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए, सी सी वाली शेप को ध्यान से देखा जाए, इस वाली शेप को, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। जो सी है ना, जो सी है, ये जो सी है ना, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। टुवर्ड्स नॉर्थ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, टुवर्ड्स नॉर्थ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है। हाँ जी, इस पे ध्यान दो। चलो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये क्वेश्चन कैसे डील होगा। सोचो। पहले इस पे ध्यान दो, इस वाले बॉक्स पे, पहले इस वाले बॉक्स पे ध्यान दो। सर ये खिसक के राइट में आ गया, फिर ये खिसक के और राइट में आ गया, फिर ये खिसक के और राइट में आएगा, तो फाइनली ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप होनी चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर शेप होनी चाहिए, यहाँ पर एक स्क्वायर शेप होनी चाहिए। सिर्फ इस वाले बॉक्स पे ध्यान दो, इसकी रोटेशन पर। ये पहले एक साइड राइट हैंड साइड पे खिसक गया, तो ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, देखो ये रहा। फिर ये दोबारा राइट पे खिसक गया, तो ये यहाँ आ गया। फिर ये तीसरी बार राइट पे खिसकेगा, तो राइट बेसिकली यहाँ है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ किस ऑप्शन में है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। एग्जैक्टली तीन रोटेशन है, तीनों के बाद फिर से यही फिगर एज इट इज बन के आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म। देखो ये इसकी जस्ट मिरर इमेज है, ये जो है ना फिगर, ये इसकी जस्ट मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज है। तो हम इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज पता कर लेंगे। मिरर इमेज जब पता करेंगे तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। ये चोटी उठी हुई नहीं है और ये दो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, ये दो रेक्टेंगल तो है ही नहीं। तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो एग्जैक्टली ऑप्शन ए होगी, एग्जैक्ट मिरर इमेज। बेटा कैट ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लगभग लगभग कुछ दो चार चैप्टर अलग है। स्पेस विजुअलाइजेशन डाइस चैप्टर है, डाइस। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आप इसकी रोटेशन पे ध्यान दो, इस वाले की रोटेशन। ये इसका फेस साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर नॉर्थ में, यानी कि ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो पहले साउथ में है, फिर ईस्ट में है, फिर नॉर्थ में है, फिर ये कहाँ आएगा, ये आएगा वेस्ट में। तो वेस्ट में फेस है, वेस्ट में फेस है, वेस्ट में फेस है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए एलिमिनेट होगी। अब आप इस एरो पे ध्यान दो, ये जो रोटेट हो रहा है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो एरो पहले साउथ में है, फिर वेस्ट में है, फिर नॉर्थ में है, अब ये ईस्ट में आएगा एरो। तो ईस्ट में एरो है, ईस्ट में एरो है, एरो ईस्ट में नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है साहब, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे।
तो फाइनली हमें इस वाले की रोटेशन देखनी पड़ेगी। ये रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो पहले फेस ईस्ट में है, फिर साउथ में है, फिर वेस्ट में, अब नॉर्थ में आएगा। नॉर्थ में फेस, तो नॉर्थ में फेस किसका है? सी का नहीं है, ऑप्शन डी का है। नॉर्थ में फेस किसका है? ऑप्शन डी का है ना। हाँ जी, नॉर्थ में ऑप्शन डी। तीनों की रोटेशन हमें चेक करनी पड़ी इस पर, तीनों की रोटेशन। आप ट्राइंगल की रोटेशन पे ध्यान दो। अगर आप ट्राइंगल की रोटेशन पे ध्यान दोगे, हाँ जी, कोई भी एक फिगर पकड़ लो बेटा, किसी भी एक फिगर से आप रोटेशन चेक करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो किसी भी एक फिगर से। तो आपने ट्राइंगल को पकड़ा और आप उसकी रोटेशन पे ध्यान दो। जो ट्राइंगल है ना उसकी रोटेशन पे ध्यान दो। सर ट्राइंगल पहले सेंटर में था, सेंटर से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर सेंटर में पहुंचा, सेंटर से फिर यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब आप इस पे ध्यान दो, इस पे, अब आप इस पे ध्यान दो। ठीक है, पहले इसका फेस नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है, अब ये फिर से नॉर्थ में आ जाएगा। तो नॉर्थ में फेस नहीं है, नॉर्थ में फेस नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिर्फ इन दोनों से ही हम चार ऑप्शन में से तीन एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों से ही। ठीक है, चलिए साहब, अब आप इस के की रोटेशन पे ध्यान दो। ये जो के है पहले ईस्ट की तरफ फेस है, फिर नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इस के की। इस के की जो रोटेशन है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। पहले ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, अब साउथ। तो साउथ की तरफ रोटेशन है, तो हमारे तीन ऑप्शन बच गए। अब तीन ऑप्शन बचेंगे तो बेटा ये बाहर की तरफ नहीं है ना, ये बाहर की तरफ नहीं है, ये बच गए। लेकिन यहाँ पे ये चीज लाइन निकली हुई है एक्स्ट्रा, जबकि ये लाइन एक्स्ट्रा नहीं निकली हुई। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में बेटा ये निकला हुआ बाहर। अच्छा एक चीज, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहले ये अंदर है, फिर ये बाहर है, फिर ये अंदर है, अब ये बाहर आएगा, बाहर। जी हाँ, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। हाँ, पहले अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो अब बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं इस क्रॉस पे ध्यान दूं तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं क्रॉस पे ध्यान दूं तो पहले यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? ये यहाँ पहुंचेगा क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर जो क्रॉस है वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। यहाँ पर जो क्रॉस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में। तो यही है सीरीज, और कुछ नहीं है सीरीज में भाई, सीरीज में और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ एनालॉजी। अब जो एनालॉजी है बेसिकली ये भी सीरीज ही है। ये है एनालॉजी और ये भी सीरीज ही है। एक तरीके से एनालॉजी और सीरीज एक ही है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट और सेम अप्रोच। इसमें क्या है, पहली फिगर का जो दूसरी से रिलेशन है वही रिलेशन बेटा तीसरी का चौथी से बताना है। वही रिलेशन हमें तीसरी फिगर का चौथी फिगर से बताना है। ठीक है, हाँ जी, वही रिलेशन हमें तीसरी का, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अब आप रोटेशन देखो बेटा, ये जो रोटेशन हो रही है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है फिगर, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। तो ये भी फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट कर दो। और जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करोगे, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो भाई साहब नॉर्थ से कहाँ पहुंचेगा फेस? वेस्ट में। तो वेस्ट में 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से बनाना है। ये सीरीज से थोड़ा और आसान है ना। ये जो क्वेश्चन है
ये सीरीज से थोड़ा और आसान है जी। देखो, पहले एरो ऊपर है, फिर एरो नीचे है, फिर ऊपर आए तो अब नीचे की तरफ एरो आएगा। नीचे की साइड जो एरो है वो ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। ठीक है जी हाँ। देखो, ये पॉइंट अंदर है, पॉइंट अंदर है, ऊपर से नीचे आ गया तो ऊपर से नीचे आ जाएगा अंदर वाला पॉइंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है हाँ जी, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। सर हेक्सागन है तीन, एक बड़ा हेक्सागन अंदर आ गया। सर तीन स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, वो भी भरा हुआ, वो भी भरा हुआ। तो भरा हुआ स्क्वायर अंदर आ जाएगा। तो बेटा, भरा हुआ स्क्वायर अंदर आएगा, भरा हुआ स्क्वायर क्या है, ऑप्शन सी में है। भरा हुआ स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ठीक है हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। सर ये खाली ट्राइंगल है, ये भरा ट्राइंगल है। तो सर ये भरा ट्राइंगल है तो यहाँ पे खाली ट्राइंगल आएगा उल्टा, उल्टा ट्राइंगल आएगा उल्टा, वो भी खाली, उल्टा आएगा वो भी खाली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हम्म। सर यहाँ पे हेक्सागन है तो 6 लाइन है, 6 की यहाँ पे 5 लाइन रह गई। तो यहाँ पे 4 लाइन है, तो बेटा 4 की कितनी लाइन होंगी, 6 की अगर 5 रह गई हैं तो 4 की कितनी लाइन होंगी, 3। तो वो फिगर छांटो, वो फिगर छांटो जिसमें जिसमें 3 लाइन हो। सर 3 लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, 3 लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो बस देखते जाओ, आंसर देते जाओ फटाफट फटाफट, 5-6 सेकंड का कमाल है। हम्म। पहली का जो दूसरी से रिलेशन है, सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो और फिगर को डबल कर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो और फिगर को डबल कर दो, सिंगल का डबल। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो और सिंगल का डबल कर दो, सिंगल का डबल। तो जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और सिंगल फिगर की डबल फिगर होगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, करो क्वेश्चन को सॉल्व। सर यहाँ पर दो थे, दो यहाँ चले गए, तो जो यहाँ है वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर। अच्छा, ऊपर जो आएंगे वो पूरी पूरी लाइन आएगी, क्योंकि ये पूरी पूरी लाइन है। तो ऊपर पूरी पूरी लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऊपर पूरी पूरी लाइन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए के अलावा किसी में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी। सर एन की, लेटर एन की परफेक्ट मिरर इमेज बनाई हुई है। लेटर एन की मिरर इमेज है बेटा, एम की मिरर इमेज बनाओगे तो वो एम बनेगी। लेटर एन की मिरर इमेज बनाई हुई है तो एम की मिरर इमेज एम होगी। तो बेटा ये एम नहीं है, ये एम नहीं है, ये एम नहीं है, एम की मिरर इमेज एम होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक चीज है, यहाँ पर बीच वाले डंडे को छोड़ के ऊपर नीचे दोनों बेटा पलट दिए। तो यहाँ पे बीच वाले डंडे को छोड़ के ऊपर नीचे दोनों डंडे पलट जाएंगे, तो ऊपर का ही पलटेगा, नीचे तो है नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। परफेक्ट
यहाँ पर क्या है सर, ये यहाँ पे परफेक्ट क्या बनी हुई है सर, यहाँ पे परफेक्ट मिरर इमेज बनी हुई है। देखो एकदम परफेक्ट मिरर इमेज है ना। तो इसकी मिरर इमेज बना दो। तो कैसे बनेगी मिरर इमेज? ये वाली शेप का ट्राइंगल बनेगा और ये वाली शेप का ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। हाँ जी, नेक्स्ट। पेंटागन 5 लाइन, रेक्टेंगल 4 लाइन, रेक्टेंगल 4 लाइन, 5 की हुई 4, 4 की कितनी होंगी 3, 5 की 4, 4 की 3। तो बीच में ट्राइंगल आएगा, बीच में ट्राइंगल आएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अच्छा, दो खाली अंदर है, दो खाली बाहर है, दो खाली अंदर है तो दो खाली बाहर आएंगे। तो दो खाली बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, दो खाली बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, दो खाली बाहर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल सिंबल की रोटेशन चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल सिंबल की रोटेशन के हिसाब से बना सकते हैं, पहली का जो दूसरी से रिलेशन है तो तीसरी का चौथी से क्या रिलेशन होगा, इंडिविजुअल सिंबल के हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इंडिविजुअल सिंबल कैसे? जैसे आप स्टार को देखो, ये स्टार पहले कॉर्नर पे था तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो आप, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो बी बचा और एक डी ऑप्शन बचा। और अगर मैं बी और डी को ध्यान से देखूं तो ये वाली जो शेप है ना ये डिफरेंट है। तो हमें देखना है कि सेकंड पोजीशन पे ओ है और ये ओ यहाँ पर है, यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ पर जो चीज होगी वो उठ के यहाँ पहुंचेगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हमने इसको यहां बना दिया एज इट इज और इसको यहां बना दिया एज इट इज, एज इट इज। तो हम इसको यहां बना देंगे एज इट इज जैसे बना हुआ है, इसको यहां बना देंगे एज इट इज जैसे बना हुआ है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट। अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, त्रिभुज ऊपर, त्रिभुज नीचे, त्रिभुज और सर्कल आपस में पलट गए। तो वैसे ही यहाँ पर ये होगा, ये आपस में पलट जाएंगे, त्रिभुज ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर नीचे आ जाएगा। त्रिभुज और स्क्वायर आपस में पलट जाएंगे तो त्रिभुज ऊपर स्क्वायर नीचे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, त्रिभुज ऊपर स्क्वायर नीचे, त्रिभुज ऊपर स्क्वायर नीचे। ठीक है जी, हाँ जी। ये जो एरो है, इस एरो को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। ये जो एरो है इस एरो को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो इन दोनों एरो को 45 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, बाकी के दो एरो तो स्ट्रेट रहेंगे, बाकी के दो एरो तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे लाइक दिस। और जब ये दोनों एरो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, रोटेशन चेक करो। अगर मैं इससे ये बना रहा हूँ तो मैं फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो बस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ये बनी और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये फिगर ऐसे बनेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी,
हाँ जी सर, अंदर वाली बाहर चली गई, बाहर वाली अंदर। तो बाहर वाली अंदर जाएगी फिगर, तो बेटा ये बच गया, ये एलिमिनेट, ये बच गया, ये एलिमिनेट। और अंदर वाली जब बाहर आएगी फिगर, तो ये वाली शेप नहीं आएगी, ये वाली शेप आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी सर, ये दोनों पिक्चर आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। ये दोनों पिक्चर आपस में इंटरचेंज हो गई। ऐसे ही अब इन दोनों पिक्चर को आपस में इंटरचेंज कर दो। जब आप इन दोनों पिक्चर को आपस में इंटरचेंज करोगे तो सर्कल सेकंड पोजीशन पर आना चाहिए। तो सर्कल सेकंड पोजीशन पर आ गया, सर्कल सेकंड पोजीशन पर आ गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। जो बाहर तीन पिक्चर बनी हुई है, जो बाहर तीन पिक्चर बनी हुई है, उनकी एक पिक्चर यहाँ आ गई बनके। तो जो बाहर पिक्चर बनी हुई है उनकी एक पिक्चर यहाँ आ जाएगी बनके, है ना। सेंटर वाली का हमें कुछ नहीं करना, सेंटर वाली का हमें कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट। मिरर इमेज बना दो। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये वाला त्रिभुज बनना चाहिए। लाइन है, खाली है, खाली है, लाइन आ जाएंगी, लाइन। तो ये वाली शेप वाला बनना चाहिए, ये वाली शेप वाला बनना चाहिए, और ये वर्टिकल लाइन आनी चाहिए त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन आनी चाहिए। ठीक है जी। पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से है। अरे तो बहुत आसान है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये बॉक्स यहाँ आएगा, उठ के यहाँ आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं है। लेकिन दोनों एक जैसे बॉक्स नहीं होंगे, दोनों एक जैसे बॉक्स नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी, आपस में इंटरचेंज हो रही है। हम्म, मेरे भाई, हमने यहाँ पे एक लाइन जोड़ दी एक्स्ट्रा, ऐसे ही एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो जब एक लाइन जोड़ दोगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ नॉन वर्बल की रीजनिंग, नॉन वर्बल की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। कंप्लीट हो गया है नॉन वर्बल, और अभी भी आपके पास बचे हैं 15, 20, 25 मिनट। तो अब ये जो 15, 20 मिनट अभी आप लोगों के पास बचे हुए हैं, क्या प्रॉमिस करना है आप लोगों को? मुझे प्रॉमिस ये करना है इन 15, 20 मिनट में आप किसी एक पुराने टॉपिक का उस लेक्चर बिल्कुल अभी के अभी, ठीक है, छोड़ के कप ले लो जल्दी से, जो भी टॉपिक आपका छूट गया हो, क्योंकि डेफ हम मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।